राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए आज हम सुनते हैं राधा रानी और उनके ब्राह्मण भक्त की अत्यंत भावुक और प्रेम से भरी कथा। बरसाने में एक ब्राह्मण रहते थे जो किशोरी जी का बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से भजन किया करते थे। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से ऊपर मंदिर में दर्शन करने जाया करते। उनके हृदय में किशोरी जी के चरणों के प्रति अपार निष्ठा और अटूट श्रद्धा थी। एक दिन उन्होंने देखा कि सारे भक्त राधा रानी को बरसाने के मंदिर में कोई सुंदर पोशाक अर्पित कर रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई भोग लगा रहा है। यह सब देखकर उस ब्राह्मण के मन में बड़ा भाव जागा। वह सोचने लगे, मैंने तो आज तक किशोरी जी को कुछ भी अर्पित नहीं किया। कोई उन्हें फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई सुंदर वस्त्र पहनाता है, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी भी कुछ नहीं दिया। अरे, मैं कैसा भक्त हूँ। बस उसी दिन उस ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने हाथों से एक सुंदर पोशाक बनाकर राधा रानी को पहनाएंगे। यह सोचकर उसी दिन से वह तैयारी में लग गए। उन्होंने बड़े प्रेम से कपड़ा खरीदा, अपने हाथों से गोटा लगाया और अत्यंत सुंदर पोशाक तैयार करनी शुरू कर दी। उस पोशाक को बनाने में पूरा 1 महीना लग गया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने बहुत ही प्यारी और मनमोहक पोशाक बनाई। जब वह सुंदर पोशाक पूरी तरह तैयार हो गई, तब वह उसे लेकर बड़े प्रेम और उत्साह से किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने बरसाने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अभी वह आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचे होंगे कि तभी बरसाने की एक छोटी सी प्यारी बालिका उनके पास आई और बोली, बाबा, ये क्या ले जा रहे हो? आपके हाथ में क्या है? ब्राह्मण बड़े प्रेम से बोला, लाली, यह मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बनाकर ले जा रहा हूँ ताकि उन्हें पहनाऊं। यह सुनकर वह छोटी बालिका बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह तुम मुझे दे दो। ब्राह्मण बोले, बेटी, मैं तुम्हें बाजार से और दिला दूंगा, लेकिन यह तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लाया हूँ। लेकिन वह छोटी सी बालिका भी मानने वाली कहाँ थी। उसने तुरंत उस ब्राह्मण का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा, यह मुझे दे दो। अब ब्राह्मण भी जिद करने लगे और बोले, नहीं बेटी, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, लेकिन यह पोशाक नहीं दूंगा। लेकिन वह छोटी सी बालिका इतनी चंचल और तेज थी कि अचानक ब्राह्मण के हाथ से वह पोशाक छीनकर भाग गई। अब तो वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। वह समझ ही नहीं पाए कि उस बालिका को कहाँ ढूंढे। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को रोता हुआ देखा तो पूछा, भाई, क्यों रो रहे हो? तब उस ब्राह्मण ने सारी बात बताई। बोले, बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके मैंने यह पोशाक बनाई थी। मैं इसे राधा रानी को पहनाने ला रहा था, लेकिन एक छोटी सी लड़की इसे लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं? उसे कहाँ ढूंढूं? इतने में वहां से आने जाने वाले दूसरे संत भी बोले, अरे, अब गई तो गई, कोई बात नहीं, कब तक रोते रहोगे? चलो ऊपर दर्शन तो कर लो। ब्राह्मण ने किसी तरह अपना रोना बंद तो कर लिया, लेकिन उनका मन बहुत दुखी था क्योंकि उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। वह मन ही मन सोचते हुए मंदिर पहुंचे और मन में कहने लगे, मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी कि वह मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर वह अंदर जाकर बहुत दुखी मन से खड़े हो गए। अब दर्शन खुलने का समय हुआ। जैसे ही मंदिर के पट खुले और श्री जी के दर्शन हुए तो वह ब्राह्मण क्या देखते हैं, जो पोशाक वह छोटी बालिका छीनकर ले गई थी, वही सुंदर पोशाक पहनकर मेरी राधा रानी सिंहासन पर विराजमान थी। यह अद्भुत दृश्य देखते ही उस ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनका हृदय प्रेम और भाव से भर गया। वह रोते हुए बोले, किशोरी जी, मैं तो आपको यह पोशाक देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि आप मुझसे छीन कर ले भागी। तभी किशोरी जी ने प्रेम भरे स्वर में कहा, बाबा, यह केवल वस्त्र नहीं है, यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो तुम्हारा प्रेम छुपा है। और बाबा, प्रेम को पाने के लिए दौड़ना भी पड़ता है और भागना भी पड़ता है। यह सुनते हुए ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगे और स्वयं को पूरी तरह राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी की जय हो। अब सुनिए गणेश जी की कहानी। 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। वह सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी का नाम आता वह घाघरी छटकाकर वहां से भाग जाती।
यह बात गणेश जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्हें बहुत क्रोध आया। तब से गणेश जी उस बहन को डराने लगे। बहन डर के मारे दिन प्रतिदिन सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख का कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सातवां भाई बहुत तेज और चतुर था। एक रात वह भेष बदलकर चुपचाप बैठ गया और उसने गणेश जी को पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? तब वह बोले, मैं गणेश हूँ। तेरी बहन सबकी बातें सुनती है, लेकिन मेरे नाम से दूर भागती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर कहा, इसका कोई उपाय बताइए प्रभु। तब गणेश जी बोले, कोई भी कथा कहे तो गणेश जी की कथा कहे बिना वहां से ना उठे। बस उसी दिन से बहन ने नियम बना लिया कि वह गणेश जी की कहानी सुने बिना भोजन नहीं करेगी। अब गणेश जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए, उसे एक अच्छा परिवार दिया। गणेश जी महाराज जैसा उसे दिया वैसा ही सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय जय श्री गणेश।